हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि हम सभी जानते हैं, कैट ने पूरी सुनवाई कर ली है सीसैट केस की, लेकिन उसके बाद उसने ऑर्डर रिजर्व कर लिया। ऐसी संभावना बताई जा रही थी, या हम ये कहें कि वहाँ के कुछ अधिकारियों के द्वारा ये बताया जा रहा था कि जो डिसीजन होगा वो 1-2 दिन में रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन आप सोचिए, लगभग 1 सप्ताह होने को हैं, कैट अपना डिसीजन अभी भी रिलीज़ नहीं किया है। और अगर वो डिसीजन को किसी भी पक्ष में, चाहे हमारे पक्ष में रिलीज़ करता है या विपक्ष में रिलीज़ करता है, तो मेंस की तैयारी के लिए कितने दिन बचे हुए हैं, आप ये भी देख लीजिए। सितंबर में मेंस की परीक्षा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो अभ्यर्थी थे वो काफ़ी असमंजस की स्थिति में थे, काफ़ी हताश हो रहे थे। लेकिन वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थे, इसलिए उन्होंने डिसीजन किया कि अब हम जो न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ-साथ अब हम सड़कों पर उतरेंगे और अपने अधिकार की जो माँग है, वह सड़क से करेंगे, ठीक है? आंदोलन से करेंगे। तो आपके सामने ये तस्वीरें हैं आंदोलन की, जो कल आयोजित करी गई। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपलोड भी किया हुआ है, वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग भी थे, पुलिस से भी गहमा-गहमी हुई। आप ये देख सकते हैं कि अच्छा, इसके साथ-साथ जो राजनीतिक दल हैं, जो भाजपा के, कई ये देखिए, प्रताप प्रताप सारंगी जी हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, भाजपा के नेता हैं, ठीक है? ये आपके मनोज वाजपेयी जी हैं, ये आपके ओम बिड़ला जी हैं, तमाम बड़े नेता जो भाजपा के हैं, वो केवल आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। कहीं ये बस अपना जो ये है ना, कि किसी तरीके से मुद्दे को जो है कि लटकाए रहो। तो अभ्यर्थी अब इस बात को समझ गए हैं कि यहाँ से भी कोई सहयोग, जो आश्वासन है, वह सहयोग में नहीं बदल पा रहा है, इसलिए अब हमें आंदोलन करना होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले भी बताया गया था, सरकार को ये बात कही गई थी कि अगर एक निश्चित समय सीमा के भीतर कोई फैसला नहीं आता है, तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। तो अब उसी आंदोलन की शुरुआत करी जा चुकी है। कल ये जो हमारा अभ्यर्थियों का जो ये समूह है, ये आंदोलन के स्वरूप में कल नेहरू विहार में बैठा। और यहाँ पे धीरे-धीरे देखते हुए, अभी आप तस्वीरों में देखेंगे, सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट इकट्ठे हो गए और इन्होंने वहाँ पे अपनी बात रखी। पुलिस भी आई, पुलिस से गहमा-गहमी भी हुई, नोक-झोंक भी हुई, और उन सबके बीच अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च किया, लास्ट में बहुत पीसफुली किया। अभी तो पीसफुली किया जा रहा है, बहुत उग्र जो है कि स्वरूप आंदोलन ने नहीं ग्रहण किया है। बस यही उम्मीद है कि हमें कहीं से जो आश्वासन दिया जा रहा है, वह सहयोग में बदले, और जो कट ऑफ कम करने की माँग कर रहे हैं, यह उनको सरकार से सहयोग मिले, कैट इनके पक्ष में डिसीजन दे, ठीक है? ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि जब हम देखते हैं कि कोई भी बात होती है, हमारा जो ग्रुप है उसमें लगभग 17,000 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो जो अभी आपसे 1 पैसा किसी ग्रुप के किसी सदस्य ने आपसे सहयोग के नाम पर 1 पैसा भी नहीं लिया। आपसे सहयोग के नाम पे केवल इतनी बात कही जा रही है कि आप ज़रूरत पड़ने पे आप जो है फील्ड पे आइए, ग्राउंड पे आइए और हमारे आंदोलन को मजबूत करिए, ताकि देखिए, पहली बात कि यह केवल इसी साल के लिए नहीं है, यह केवल इसी साल के लिए नहीं है, और यह आंदोलन केवल इसी बात के लिए नहीं है कि केवल कट ऑफ जो है सीसैट का रिड्यूस किया जाए, बल्कि इस बात के लिए भी है कि जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि जो पेंडेमिक के दौरान, कोविड पेंडेमिक के दौरान जिनकी अटेम्प्ट्स खराब हुए थे, उनको भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए। सबको लाभ मिला हुआ है, तो इनको भी लाभ मिलना चाहिए, ठीक है? एक्सपर्ट कमेटी जीएस के लिए बनाया जाए, क्योंकि जीएस का क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं पूछा गया था। यूपीएससी, सीएससी के हिस्ट्री का सबसे टफ पेपर 2023 का रहा है, ठीक है? ये किया जाए। दूसरी बात, जो कि सीसैट है, इसको 2024 से रिमूव कर दिया जाए, इसके लिए भी आंदोलन हो रहा है, ठीक है? तो ये केवल जो इस वर्ष के सीसैट पीड़ित हैं, इनके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ये 2024 वालों के लिए है, 2025 वालों के लिए, 2026 वालों के लिए, सबके है। तो अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के आस-पास हैं, अगर आप सक्षम हैं आप आने में, ठीक है? तो आप हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप वहाँ से जो सूचनाएँ मिलती रहती हैं,
कि नहीं ये अगला कदम ये उठाया जा रहा है, अगला कदम ये उठाया जा रहा है, ठीक है, उसके अनुरूप आप डिसीजन ले सकते हैं और अपने भविष्य के बारे में आप खुद से सोच सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो आंदोलन किया जा रहा है इस बात के लिए भी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 का जब इस वर्ष अभी हाल में पिछले 10-15 दिन पहले 2022 का जब आंसर की रिलीज किया गया सीएससी प्रीलिम्स का, तो उसमें लगभग 6 प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर सरकार के डेटा से मेल नहीं खाते, मतलब उस प्रश्न का उत्तर सरकार के अनुसार दूसरा है और आयोग के अनुसार दूसरा है। तो आयोग अपने सरकार के आंसर को ही, सरकार के फैक्ट को ही फॉलो नहीं कर रही है। आप ये सोचिए कि जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का 12 नंबर सीधे सीधे ऐसे बन जाता है और 0.33 अगर हम निगेटिव मार्किंग को जोड़े तो लगभग 16 नंबर बन जाता है। 16 नंबर ने ये यूपीएससी के ये जो है कि गैर जिम्मेदाराना हरकत ने कितने सारे अभ्यर्थियों को, कितने सारे योग्य अभ्यर्थियों को जिन्होंने सही क्वेश्चन किया होगा उनको जो है कि प्रीलिम्स से बाहर कर दिया। अगर वो प्रीलिम्स के अंदर प्रीलिम्स क्वालिफाई करते, मेंस देते, तो शायद आज वो जो है कि एक आईएएस ऑफिसर बन गए होते। लेकिन ये गैर जिम्मेदाराना हरकत, ये गलत आंसर टिक करना, ये जो है कि यूपीएससी द्वारा ये उनके करियर को बर्बाद कर दिया। तो एक समय भी बर्बाद हुआ है, उम्र भी बर्बाद हुआ, प्रयास भी बर्बाद हुआ, ठीक है, पैसा तो जा ही रहा है वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात उम्र बर्बाद हुआ, सबसे बड़ी बात उम्मीद बर्बाद हो रही है, ठीक है, यूपीएससी के भरोसे रहते हुए, क्योंकि इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है, ठीक है, ये बात। तो इसके लिए ये मांग करी जा रही है कि परीक्षा के 7 दिनों के भीतर, परीक्षा के अगले 7 दिनों के भीतर आप आंसर की जारी करिए। अरे आपके पास, आप देश के एक जो है कि संवैधानिक निकाय है, सबसे बड़ी संवैधानिक निकाय आप कह सकते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षा कराती है। आपके पास इतना फंड है, आपके पास इतने लोग हैं, इतने अधिकारी हैं, इतने एक्सपर्ट हैं, आपको आंसर की जारी करने में क्या दिक्कत है परीक्षा के 7 दिनों के भीतर, जबकि अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग या अन्य जो है एजेंसियां, परीक्षा एजेंसियां आंसर की जारी कर देती है 24, 36, 48 घंटों के भीतर। तो आप क्यों नहीं जारी कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए भी ये मांग करी जा रही है। तो प्लीज आप जो है कि जुड़े रहिए और अगली बार जब ऐसी कोई भी गतिविधि संपन्न हो, कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट हो, तो मैं ये जो है कि ग्रुप के एडमिन से भी ये निवेदन करूंगा, कम से कम जो अभ्यर्थी हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनको समय के पहले बता दे, ताकि वो एग्जैक्ट बात बता दे कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ताकि सही सूचना लोगों तक पहुंचे और लोग आपके साथ सही समय पे इकट्ठे हो सके, ठीक है। तो प्लीज जो है कि ये हम सबके लिए है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक इंसान के लिए नहीं, ये हम सबके लिए है, ये हमारे आने वाले छोटे जूनियर्स के लिए भी है, क्योंकि जो तकलीफें हम लोग को हो रही हैं, ठीक है, सीसेट के पेपर से या फिर चाहे जिस भी प्रकार से, ठीक, तो वो तकलीफें ना हो। और अभी तो ये भी सुना जा रहा है कि जो एपीएफसी का पेपर जो भी हुआ था उसमें कुछ लीक वगैरह की भी समस्याएं थी, पेपर लीक हुआ था। तो ये भी एक बड़ा हताश करने वाला है कि ये क्या हो रहा है आखिर। तो प्लीज जो है कि जुड़िए, और तमाम मुद्दों पे हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन अब हमें सड़क पे न्याय की आवश्यकता है, सड़क से हम लोग अब मांग करने वाले हैं, ठीक है। ये सरकार को कल एक छोटा सा वो दिया गया था, कहते हैं ना कि ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म बाकी है, तो ये केवल एक ट्रेलर था, ठीक है। तो जुड़िए, हम लोग अपना अधिकार लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।